पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम को 299 रन पे ऑल आउट कर दिया है और अब पाकिस्तान की इनिंग्स का आगाज हुआ है। टेस्ट मैच का कुछ अच्छा होपफुल रहे हैं मिर्जा साहब, अच्छी होप्स रखें हम। बहुत बहुत शुक्रिया अरमला, आपको भी और इमरान को भी सुबह बखैर। और क्रिकेट इसी को कहते हैं, ये फनी गेम है और टेस्ट क्रिकेट में स्किल्स का जो है वो इम्तिहान होता है। और आज वाकई में टेस्ट क्रिकेट जो है वो अपने नुक्ते उरूज पर नजर आई। जिस तरीके से, जिस ड्रामाई अंदाज से आज विकेटें गिरी हैं ऑस्ट्रेलिया की, आखिरी 5 विकेटें सिर्फ 19 गेंदों पर 10 रन के इजाफे के बाद गिर गई। कोई सोच भी नहीं सकता था। 289 फॉर 5 था ऑस्ट्रेलिया और लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया लीड ले लेगा, लेकिन मिचेल मार्श के आउट होते ही जो है विकेटों की झड़ी लग गई और ऑस्ट्रेलिया की 5 विकेटें। और कौन था? आमिर जमाल। ये वही आमिर जमाल है जो 6 साल पहले ऑस्ट्रेलिया में क्लब क्रिकेट खेलने आया था और यहाँ सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर एक तमाशाई की हैसियत से इसने वो 2019 में पाकिस्तान का मैच भी देखा था जो ऑस्ट्रेलिया से था। तो अब आमिर जमाल ने 6 विकेटें हासिल की। कहा ये जब एक्चुअली ये पैदा हुए मियांवाली में आमिर जमाल, और फिर ये आ गए रावलपिंडी। यहाँ पर ये क्रिकेट खेलते रहे और अपने रोजगार के लिए इन्होंने इमरान जी लीजिंग पर एक कार ली और शाम को जाकर उस गाड़ी पे जो है वो उबर चलाया करते थे और अपना गुजारा किया करते थे। लेकिन उन्होंने मेहनत की और अल्लाह ताला मेहनत का सिला देता है। 1990 के बाद ये दूसरा मौका है जब किसी पाकिस्तानी खिलाड़ी ने सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में किसी टेस्ट मैच में 5 विकेटें या 80 से ज्यादा रन बनाए। वसीम अकरम ने बनाए थे और उससे पहले 1976 में इमरान खान ने इसी मैदान पर 6 विकेटें ली थी और उसके बाद वो पाकिस्तान के एक बेहतरीन ऑलराउंडर की हैसियत से सामने आए थे। क्या आमिर जमाल भी उसी तरह से आगे जाएंगे, ये देखना होगा। उनमें कॉमन तो मियांवाली तो कॉमन है, फिर इसका मतलब है मिर्जा इकबाल बेग साहब। इस वक्त पाकिस्तान की टीम आ चुकी है, जो क्रीज कीपर पाकिस्तानी बैटर्स आ चुके हैं। किस माइंड के सेट के साथ खेलना होगा? ये दोनों वही हमारे ओपनर्स हैं जो पहली इनिंग्स में बगैर कोई रन बनाए आउट हुए थे। इमरान, जो विकेट है सिडनी क्रिकेट ग्राउंड की, उस विकेट ने अपने रंग दिखाना शुरू कर दिए। विकेट स्लो है और बॉलर्स के रफ के पैचेज हैं। उसके अलावा गेंद पिच पर पड़कर वो पफ जो है डस्ट का वो भी उड़ रहा है और मुश्किल होगी पाकिस्तान के लिए, क्योंकि अच्छा पाकिस्तान ने 14 रन की लीड तो ले ली है, लेकिन पाकिस्तान के लिए मुश्किल होगी इस डिफिकल्ट विकेट पर। खासतौर पर नेथन लॉयन को खेलना जो है वो पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल होगा। और हम आपसे बात कर ही रहे थे कि एक और पाकिस्तान की पहली विकेट गिर गई अब्दुल्ला शफीक ने हासिल किया है। अच्छा जी, आप तो चूंकि देख रहे हैं साहब कैसे आउट हुए हैं, क्या किस किस्म की गलती की? हम तो लाइव नहीं है, आपसे बात हो रही है। मिचेल स्टार्क की गेंद थी, इन स्विंगर था और अंदर की तरफ आया और गैप बना अब्दुल्ला शफीक के और बल्ले के दरमियान, तो और वो बोल्ड हुए। बड़ी अच्छी इन स्विंगर थी। ठीक है, हमारे साथ अवैस भी चूंकि मौजूद है। अवैस, आई होप आप मिर्जा साहब का तजिया सुन। अवैस है हमारे साथ? नहीं, अवैस अभी नहीं। अच्छा, अवैस नहीं कनेक्शन का कोई। मिर्जा साहब से ही बात करते। मिर्जा साहब, पहली विकेट गिर गई है और ये हम पहले इस जब अभी हम इनिंग्स के हवाले से बात कर रहे थे कि पाकिस्तान का जो टॉप ऑर्डर है हमेशा स्ट्रगल करता है और अभी हमने पिछले दोनों टेस्ट मैचेस में देखा है। लास्ट में भी यही सूरत हाल रही थी कि साई मयूर अब्दुल्ला ने ओपन किया था बट स्टिल बगैर किसी रन बनाए आउट हो गए थे। अभी पहली विकेट गिर जाना, वो भी इतनी जल्दी। प्रेशर होगा अरमला, क्योंकि पाकिस्तान की लीड 14 रन की है, तो इट मींस कि 14 for 1 है पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया को चौथी इनिंग खेलना है। जिस तरह मैं पिच का बता रहा था कि इस पिच पर बैटिंग मुश्किल है, स्ट्रोक्स प्ले मुश्किल है और पाकिस्तान ने तो कैचेस भी ड्रॉप किए। आज 7 रन पर मिचेल मार्श का कैच जो ड्रॉप हुआ, उसके बाद उन्होंने 54 रन बना लिए। तो अब देखा जाए तो इब्तदाई बैट्समैन अगर पाकिस्तान के, एक तो विकेट का साइकोलॉजिकल जो एक दिमाग पे सवार होगी कि यार ये विकेट ऐसी है, यहाँ पर गेंद रुक कर भी आ रहा है, फंस कर आ रहा है, गेंद ब्रेक भी होगा, बाउंस भी है, गेंद नीचे भी रह रहा है, तो मुश्किल होती है बैट्समैनों के एट द बैक ऑफ माइंड। उनके जहन में ये होता है कि किस तरह की गेंद होगी और यही हुआ अब्दुल्ला शफीक जिस तरह से बोल्ड हुए। अच्छा, आपने मियांवाली के आमिर का तो जिक्र किया, ये सियालकोट के अब्दुल्ला क्या कर रहे हैं? क्योंकि इन्होंने तो इनके पास भी अब कोई ना कोई रिकॉर्ड तो आया होगा। आई मीन सिडनी के अंदर दोनों इनिंग्स में 0 पे आउट हुए, एक में 2 गेंदे और एक में 6 गेंदे, टोटल 8 गेंदे और कोई रन नहीं, और माशाल्लाह 2 से 3 कैच ड्रॉप्स। मुझे लगता है उस ट्रॉमा से ये बाहर नहीं निकल पाए अब्दुल्ला शफीक इमरान, जो इन्होंने कैचेस इन पर नफसियाती जो है असर पड़ा है। हालांकि इनके वालिद फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले अब्दुल्ला शफीक के, बात करते करते दूसरे आउट हो गए हैं। सॉरी मिर्जा साहब, हाँ, साई मयूब भी चले, शान मसूद, सॉरी साई इधर ही है, शान मसूद आउट हो गए। सॉरी मिर्जा साहब, आपको इंटरप्ट करिए। मिर्जा साहब, जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान तो सलामत रहती है, लेकिन हमारे शान आउट हो गए।
हाँ बिल्कुल, शान आउट हो गए। मैं बता रहा हूँ ये टेस्ट मैच जो है बड़ी एक दिलचस्प सूरत हाल से दो चार हो चुका है। और जिस तरह मैं आपको अब्दुल्ला शफीक का बता रहा था ना, सियालकोट से है और सियालकोट इनके वालिद भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले, इनके चचा जो है यूएई से खेले और इनके वालिद अब भी शारजा में वहाँ क्रिकेट खेलते। शान मसूद जो है वो जिस तरीके से दूसरी विकेट जो गिरी है, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान बहुत दबाव का शिकार। मेरा तो कंसर्न ये हो रहा है कि अभी आप एक का शजर नस्ब शुरू करते हैं, दूसरा आउट हो जाता है। अब मैं हमें शान मसूद का शुरू कर लेते हैं जल्दी से इससे पहले कि हमें सऊद शकील का बताना पड़ जाए। जी साहब, मैं शान मसूद का आपको बताता हूँ कि शान मसूद के वालिद मंसूर मसूद खान जो थे वो हॉकी के प्लेयर थे, बड़ी अच्छी हॉकी खेला करते थे नेशनल लेवल पर। और इनके चचा डॉक्टर वकार मसूद खान वो पाकिस्तान के फाइनेंस सेक्रेटरी रह चुके हैं। अच्छा। शान मसूद के चचा जो है, और शान मसूद जो थे वो क्रिकेट खेलते थे। डरहम यूनिवर्सिटी से इन्होंने तालीम हासिल की है, वही यूनिवर्सिटी है जहां से इंग्लैंड के साबिक कप्तान एंडी स्टाउस ने तालीम हासिल की और उसके बाद एंडी स्टाउस ने एक मॉडल से शादी की इंग्लैंड में। तो अब आप देखें मैं आपको और क्या क्या चीजें, क्या बात है। नहीं सर, वी जस्ट जल्दी हम आपको हर एक से हर प्लेयर का पूछ लेते हैं। ये सवाल हम करते ही आपसे हैं क्योंकि हमें पता है कि कुछ ना कुछ हमें सुनने को मिलेगा। अच्छा, ये इतनी इररिस्पांसिबल अप्रोच जो है प्लेयर्स की, आई मीन नोइंग द विकेट, एक अच्छे बैटर का पता तो बुरी विकेट जो बैटिंग के लिए अच्छी ना हो और अच्छा बॉलिंग अटैक उसके सामने ही पता लगता है, तभी पता लगता है कि आपने अपने आप को प्रूव करना है। जितने बड़े बैटर्स हैं तभी उनकी समझ आती है। आई मीन सीइंग अब्दुल्ला एंड नाउ शान मसूद, बड़ी कोई नेगेटिव अप्रोच है, मुझे ऐसा लगता है बड़ी डिफेंसिव अप्रोच के साथ आ रहे हैं कि 2-4 बॉल्स भी नहीं खेल पा रहे। देखिए अगर इमरान हम दोनों टीमों का कंपैरिजन करें तो ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान के मुकाबले में ज्यादा मेंटली स्ट्रांग है, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स जो है वो फाइट करते हैं, आखिरी लम्हे तक फाइट करते हैं और यही उनकी कामयाबी का राज है। हमारे प्लेयर्स जो है अगर एक आध विकेट गिर जाती है तो हम हाथ खड़े कर देते हैं, हम थोड़े से नफ्सियाती, हालांकि हमने एक डॉक्टर को भी भेजा हुआ टीम के साथ, साइकोलॉजिस्ट जो कि टीम को जो है जहनी तौर पर मजबूत बनाता है, लेकिन ये डिफरेंस है और इसी डिफरेंस की वजह से हम आप देखें ना कि 4 विकेटें 16 रन पे गिर गई थी मेलबर्न टेस्ट में और ऐसा लग रहा था पाकिस्तान जीत जाएगा, लेकिन फिर क्या बैटिंग हुई है। तो इसलिए साइकोलॉजिकली जो है ना हमारे प्लेयर नफ्सियाती तौर पर दबाव का शिकार होते हैं और जहनी तौर पर इतने मजबूत नहीं है। एक दफा फिर जो प्रेशर है वो अब से कुछ अर्सा पहले कुछ बहनों के इकलौते भाई बाबर आजम के ऊपर आ गया है और अब भी ऐसा लगता है कि वही फील हो रही है। 5-6 बहनों के इकलौते भाई, ये हम मुहावरतन कहते हैं, चूंकि बाबर आजम जिम्मेदारी लेते हैं, तो उनके ऊपर फिर प्रेशर आ गया आज मिर्जा साहब। बिल्कुल, इस सीरीज में इमरान बाबर आजम ने 5 इनिंग्स में सिर्फ 103 रन बनाए, जिससे एक वर्ल्ड क्लास बैटर की आप परफॉर्मेंस का अंदाजा लगा सकते हैं कि वो साइकोलॉजिकली एक तो कप्तानी से हटने के बाद भी उन पर थोड़ा सा प्रेशर आया है। या तो 2 चीजें होती हैं, या तो आदमी बहुत रिलैक्स हो जाता है कि कप्तानी नहीं है अब मैं खुल के खेलूंगा, या फिर ये कि एट द बैक ऑफ द माइंड वो वाकयात होते हैं कि जैसे उन्हें कप्तानी से हाथ धोना पड़े। तो ये दोनों चीजें जो है ना, दोनों फैक्टर कोई ना कोई फैक्टर जरूर बाबर आजम पर असर कर रहा है, जिसकी वजह से वो उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे जिस तरह की उन्हें देनी चाहिए। तो मेरे साहब आइडियली इस विकेट को तो आप जानते हैं और आप इसका तस्करा भी कर रहे हैं, फिर हमारे प्लेयर्स के हवाले से भी, आइडियली कितना एक स्कोर अगर हम कर लें तो वी कैन पुट अ फाइट बैक? देखिए इमरान, हमें अभी तो हमारी जो लीड है वो समझ लीजिए कि 17 रन की 16 रन की लीड है ना अभी तो हमारी। जी। लेकिन पाकिस्तान अगर ऑस्ट्रेलिया को 150 भी देता है पाकिस्तान इस पिच पर, तो ऑस्ट्रेलिया में इतनी कैपेबिलिटी के वो कर सकता है। अब डिपेंड करता है कि पार्टनरशिप, तो एवरी डे इज नॉट संडे, जिस तरह से 86 रन की पार्टनरशिप हुई थी आमिर जमाल और मीर हमजा की, उस पार्टनरशिप की वजह से पाकिस्तान इस वक्त एक बेहतर पोजीशन में था कि जो लीड ले ली पाकिस्तान ने। लेकिन मेरे ख्याल में 140-150 अगर मिला ऑस्ट्रेलिया को जीतने के लिए तो दे आर केपेबल इनफ के वो कर सकते हैं, वो केपेबल है। अच्छा मेरे सब कोई 45 मिनट रह गए शो के खत्म होने में ना, मैं सवाल मेरा ये है कि ये 45 मिनट तक निकालने यार कि अब ये टीम खड़ी रहेगी पूरी। साहब ये तो अब बहुत ही अंडर एस्टिमेट हो रही है अटैक किया मैंने टीम के ऊपर। अरमला जो है ना वो टीम का नहीं गिन रही, वो सोच रही 45 मिनट रह गए नाश्ता करने में। नहीं, नाश्ते का तो मसला ही नहीं है। हमारे प्लेयर्स को भी देख के यही फील हो रहा है कि उन्होंने चाय पी ली है, चाय ठंडी हो रही है, वापस आ रहे हैं, वापस जा रहे हैं। लेकिन मुझे लग रहा है ये सेशन इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान की 2-3 विकेटें और गिरती है ना, तो मुझे तो यही लग रहा है कि कल ये मैच खत्म हो जाएगा, कल खत्म हो जाएगा और मोस्ट प्रॉब्ली जैसी सूरत हाल ऑस्ट्रेलिया के हक में भी खत्म हो सकता है। मेरे साथ थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया
और आपने अपना तबसरा हमारे सामने रखा। मिर्जा इकबाल बेग साहब, वी कॉल हिम द डॉक्टर ऑफ क्रिकेट एंड IBS द काइंड ऑफ एनालिसिस ही हैज, और उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की टीम मुश्किलात का शिकार है। कुछ हद तक सिडनी की विकेट भी इसकी जिम्मेदार है, लेकिन पाकिस्तानी बैटर्स की डिफेंसिव अप्रोच इसकी ज्यादा जिम्मेदार है, पर्टिकुलरली व्हेन यू नो कि विकेट ऐसा बिहेव करेगा, व्हेन यू नो कि आप मिचेल स्टार्क को या पैट कमिंस को या अच्छे क्वालिटी बॉलर्स को आप फेस कर रहे हैं, तो आपको माइंडसेट उस माइंडसेट के साथ आना चाहिए। और मुझे लगता है कि इनिशियल ओवर अगर एक बैटर गुजार ले तो थोड़ा अच्छा हो जाता है। एक कम से कम तमाम बैटर्स के ज़हन में ये तो होना चाहिए कि 10 to 20, 25, 30 हर शख्स से कंट्रीब्यूशन करे तो आराम से आई मीन यू कैन टच 200-250 रन और आप फाइट कर सकते हैं। लेकिन जी ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि बगैर कोई रन बनाए पाकिस्तान के 2 बैटर्स आउट हो चुके हैं, जिसमें कप्तान भी शामिल हैं, और 14 रन की लीड पाकिस्तान को बहरहाल हासिल हुई थी पहली